हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी, इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड में हम स्टडी कर रहे थे साइकोट्रिक डिसऑर्डर, साइकोट्रिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में। तो आज का हमारा थर्ड डिसऑर्डर होने वाला है और इस यूनिट का सेकेंड लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद में हम एक पार्ट और देखेंगे जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डिजीज है उनके बारे में देखेंगे, जैसे कि पेप्टिक अल्सर है। तो ज़्यादा आगे नहीं जाते, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी डिजीज आज के टॉपिक में दे रखी है वो है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इसको अदर नेम से बोले तो मेमोरी लॉस भी बोल सकते हैं, कि जो अल्जाइमर डिजीज का पेशेंट होता है उसके अंदर बेसिकली मेमोरी जो होती है वो लॉस हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो इम्पायर्ड होंगे ड्यू टू, जैसे कि इसमें जो नर्व सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाएगी और अदर पार्ट ऑफ टिश्यूज डैमेज होंगे ब्रेन के अंदर। तो इसलिए इसमें बेसिकली जो इफेक्ट होता है वो होता है मेमोरी लॉस का। बाकी डेफिनेशन देख लीजिए आप। अल्जाइमर डिजीज इज ए प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर दैट कोज ग्रेजुअल कोग्निटिव डिक्लाइन। ग्रेजुअल कोग्निटिव डिक्लाइन का मतलब है कि जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो कंप्लीटली इम्पायर्ड होंगे, उनमें डिसफंक्शंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेमोरी लॉस में भी ग्रेजुअल जो कोग्निटिव डिक्लाइन है वो हेल्प करता है प्रोग्रेशन। तो बेसिकली होता है इसके अंदर अल्जाइमर डिजीज के अंदर मेमोरी लॉस हो जाता है। और वहाँ जहाँ तक देखा जाए तो जो ट्रीटमेंट है का कोई खास ट्रीटमेंट अभी बना नहीं है अल्जाइमर डिजीज के लिए। तो बात करते हैं अब सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या क्या हैं? 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में क्या है? फॉरगेटफुलनेस, मतलब सब कुछ भूल जाता है इंसान, फॉरगेट कर हो जाता है माइंड बिल्कुल ही। डिफिकल्टी रिमेनिंग, मतलब जो भी रिसेंट इवेंट होते हैं वो भी रिमेंबर नहीं कर पाता, मतलब याद नहीं आ पाते हैं कि जैसे अभी क्या हुआ है, थोड़ी देर 2 मिनट पहले क्या हुआ है, बिल्कुल भी याद नहीं आएगा। और जो भी कन्वर्जन हुआ है कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो अर्ली स्टेज में। मिडल स्टेज में क्या होगा? कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, ट्रेवल विथ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। सेकंड जो मिडल स्टेप होगी उसके अंदर जो कंफ्यूजन होने लग जाएगा और मतलब कि ट्रेवल विथ लैंग्वेज, बोलने में भी दिक्कत आएगी, कम्युनिकेट करने में भी दिक्कत आएगी अदर किसी पर्सन के साथ। ये है मिडल स्टेज। लेट स्टेज में क्या होगा? सीवियर मेमोरी लॉस, इसमें कंप्लीटली मेमोरी लॉस हो जाएगा। लास्ट स्टेज में इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा पेशेंट। इतनी डेंजरस कंडीशन हो जाती है। डिफिकल्टी विथ बेसिक टास्क, जो बेसिक टास्क होते हैं हमारी डेली लाइफ के उनमें भी डिफिकल्टी आ जाएंगी। बात करते हैं कोजेज की। तो कोजेज में फर्स्ट है बिल्डअप ऑफ प्लग। बेसिकली प्लग जमा हो जाता है एक किसका? एमोलॉइड बीटा प्रोटीन का प्लग, और इसके अलावा टेंगलेस में जैसे टाउ प्रोटीन है इसका प्लग बन जाता है किसके अंदर? ब्रेन के अंदर, जिसके कारण भी ये डिजीज देखने को मिलती है। लॉस ऑफ कनेक्शन बिटवीन नर्व सेल्स, और जो नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनका जो कनेक्शन है एक दूसरे से हट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाती हैं। तो इसके कारण भी अल्जाइमर डिजीज हो सकती है। बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में फर्स्ट है क्लिनिकल इवेल्युएशन इंक्लूडिंग कॉग्निटिव टेस्ट एंड मेडिकल हिस्ट्री। जो भी मेडिकल हिस्ट्री है पेशेंट की उसके द्वारा चेक किया जाएगा, डायग्नोस किया जाएगा। इसके अलावा ब्रेन की इमेजिंग, जैसे कि MRI कराएंगे, CT करवाएंगे टू डिटेक्ट चेंज इन ब्रेन स्ट्रक्चर की क्या क्या चेंजेज आए हैं, कहाँ कहाँ प्लग बना है और कहाँ कहाँ सेल्स डैमेज हुई है, वो सब कुछ इसके अंदर चेक किया जाएगा। तो ये हो गया डायग्नोसिस। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए बेसिकली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ मेडिकेशंस हैं जो इसको मतलब कि इसको छुपाने के लिए या फिर पेशेंट्स को राहत दिलाने के लिए यूज में की जाती है। नो कोर बट मेडिकेशंस, जैसे कि कोलिनोस्ट्रेस इनिबिटर, जो कोलिन जो इनिबिटर हैं वो मतलब जो कोलिनोस्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इनहिबिट करती हैं। कैन टेम्पररी इम्प्रूव सिम्टम्स, बेसिकली टेम्पररी कम टाइम के लिए जो सिम्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे और स्लो प्रोग्रेशन, धीरे धीरे उनको मतलब जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे दिखाई देंगे। नॉन ड्रग थेरेपीज, जैसे कि कोग्निटिव स्टिमुलेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड कैरियर गिवर सपोर्ट, ये बेसिकली
सपोर्ट होता है, फैमिली सपोर्ट मान लीजिए या हॉस्पिटलाइज सपोर्ट मान लीजिए, कुछ भी होता है जो पेशेंट्स है उसको प्रोवाइड किया जाता है। नॉन ड्रग थेरेपीज ये होती हैं। तो आई होप आपको अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में भी समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।